नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और WPF के ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग आप लोगों को टूल बार बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम लोग टूल बार बना सकते हैं WPF के अंदर। तो टूल बार बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये आप लोग जो है डॉक पैनल का आप लोग इस्तेमाल करना जानते हैं कि डॉक पैनल में हम लोग जो है किसी भी कंट्रोल को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में सेट कर सकते हैं। तो ये जो टूल बार है हमारी, ये डॉक पैनल के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट की है। और हर एक टूल बार जो है वो आप लोगों के टूल बार ट्रे में आती है। तो आप लोग समझ के चलिए कि ये डॉक पैनल मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे टूल बार जो है बेसिकली आप लोगों को टॉप अप साइड में दिखाई देती है, या राइट साइड में बेसिकली, या लेफ्ट साइड में दिखाई देती है, या बॉटम में दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये डॉक पैनल कंटेनर मैंने इसलिए लिया है ताकि ये टूल बार जो है आप लोगों के टॉप में दिखाई दे। टूल बार जो है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि टूल बार ट्रे आइटम में जो है प्लेस की जाती है। तो टूल बार ट्रे जो है वो एक प्रकार का कंटेनर हो गया आप लोगों की टूल बार के लिए, या हम लोग कहें कि एक प्रकार का पैनल है जिसमें आप लोगों की टूल बार है। और इस इस टूल बार ट्रे को हम लोगों ने कहाँ पर सेट कर दिया, डॉक पैनल डॉट डॉक टॉप ऑफ दी पेज जो है हम लोगों ने इसको सेट कर दिया। अब टूल बार में कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि टूल बार के नाम से हम लोग टैग बनाएंगे। और ये देखिए इस टूल बार के अंदर आप लोगों के पास 3 बटन है, जिसमें आप लोगों के पास कमांड एसोसिएटेड है न्यू का, कमांड एसोसिएटेड है ओपन का, और कमांड एसोसिएटेड है सेव का। और ये तो है कमांड्स। अगर आप लोगों को कमांड जानना है तो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं कमांड ही बताऊंगा, वो जरूर देखिएगा। ये आप लोगों के पास कमांड है जो जस्ट हम लोग क्लिक करने के बाद में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। कंटेंट है न्यू ओपन सेव। आप लोग बोलेंगे कि क्लिक करने पर भी तो क्लिक इवेंट हैंडलिंग कॉल होती है। वेरी गुड, क्लिक इवेंट हैंडलिंग कॉल होती है, लेकिन कमांड हर एक मेन्यू आइटम के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है हर एक नया इवेंट हैंडलर, या उसमें कुछ लॉजिक्स लगाकर हम लोगों को बैठाना पड़ता है। लेकिन कमांड में हम लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता, हम लोग एक ही इवेंट हैंडलिंग से कॉल कर सकते हैं। इसीलिए कमांड ज़्यादा बेहतर है बजाय क्लिक इवेंट हैंडलिंग के। तो ये दूसरा टूल बार इसमें है। देखिए, एक टूल बार ट्रे के अंदर मल्टीपल टूल बार्स आ सकती हैं। तो एक बार के लिए इनको हम लोग कट कर लेते हैं, इनको सेव कर लेते हैं, और जो आप लोगों का जो आउटपुट है वो WPF टेस्ट चैनल के जरिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि इस पे 3 जो है मेन्यू टूल बार आइटम आते हैं, क्या, न्यू, सेव और ओपन। ये 3 बार आएंगे। उसके बाद में एक सेपरेटर आप लोगों के पास लगेगा और आप लोगों के पास आइटम शो हो जाएंगे। तो आप लोग भी अगर टूल बार बना रहे हैं तो इस प्रकार ही आप लोग टूल बार बनाइए। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ डॉटेड है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक नीचे सेपरेटर भी है, जिसमें मेन्यू आइटम जो है वो हिडन जो मेन्यू आइटम्स हैं वो आप लोगों के पास शो होंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है कि ये ड्रॉप मेन्यू में आप लोगों को दिखाई दे। अभी आप लोगों के पास जो आइटम्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो है न्यू, ओपन एंड सेव। जब मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए आप लोगों को न्यू पर है, ओपन है और सेव है आप लोगों के पास। ये तीनों जो हैं वो एक प्रकार के मेन्यू आइटम्स में इसमें सेव हो चुके हैं, और ये कमांड से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग जो हैं अदर जो टूल बार आइटम है वो इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो टूल बार, एक और दूसरी टूल बार मैंने ऐड की है, बटन कट कॉपी पेस्ट है। इसमें कमांड जो है वो कट कॉपी पेस्ट है, कंटेंट जो है वो कट कॉपी पेस्ट है। तो इस प्रकार जो आउटपुट है आप लोगों का, तो इसमें 2 टूल बार हो गई है एक ही टूल बार ट्रे के अंदर। और ये इस प्रकार आप लोगों को दिखाई देगा कि जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये सेपरेटर जो है वो इसका हो गया कट कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो हिडन आइटम्स है, जैसे कि मैंने बोले आप लोगों को कि अगर टूल बार की जो साइजिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आप लोग ये ऑप्शन आप लोगों के पास होता है कि आप लोग ड्रॉप मेन्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये कमांड का जो चक्कर है, जैसे कि जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये फिलहाल रीड ओनली मोड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, न्यू, ओपन एंड सेव, कट कॉपी पेस्ट। यहाँ पर देखिए कुछ भी एक्शन जो है वो इस पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो कंटेंट लिया था वो तो ठीक है, वो तो शो हो रहा है, लेकिन कमांड एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो हम लोग विंडो बाइंडिंग जो है डॉट कमांड बाइंडिंग्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को लिखना है कमांड बाइंडिंग, और यहाँ पर लिखना है कमांड का मतलब आप लोगों के पास कौन सा कमांड है, न्यू। और कैन एग्जीक्यूट हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। कैन एग्जीक्यूट जो है एक प्रकार का इवेंट है जिसे हम लोग कॉल करेंगे, और न्यू इवेंट हैंडलिंग। देन फाइनली आप लोगों के पास एक सिंगल कमांड न्यू जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप लोगों की जो CS फाइल आप लोगों के पास बनी है, इसमें आप लोगों के पास जो राउटिंग वैल्यू है वो E के पास है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कैन एग्जीक्यूट राउटेड इवेंट आर्ग्यूमेंट्स
तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ई डॉट कैन एग्जीक्यूट इक्वल्स टू ट्रू। तो ये जो है आप लोगों के पास एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली में किसके साथ है, न्यू के साथ है, कि सिर्फ न्यू और न्यू ही आप लोगों का जो है वो एग्जीक्यूट पोजीशन में आएगा। ये देखिए इस पर आप लोगों के पास क्लिक जो है वो हो रहा है, क्योंकि ये कैन एग्जीक्यूट इक्वल्स टू, इसमें क्या कर दिया मैंने, ट्रू कर दिया इसको कमांड बाइंडिंग के थ्रू। अब यहाँ पर हम लोग जो है जितने भी कमांड्स हैं उनको सभी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कमांड जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से एक अलग चीज़ में सीख सकें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को इन सभी को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ओपन हो गया, एंड देन फाइनली आप लोग यहाँ पर सेव को भी एक्टिवेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर सेव भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कट कॉपी पेस्ट को भी एक्टिवेट करना चाहेंगे तो कट कॉपी पेस्ट को भी एक्टिवेट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं कट को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, कॉपी को भी एक्टिवेट कर देता हूँ और पेस्ट को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैन एग्जीक्यूट जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आप लोगों को साफ साफ दिखाई देंगे। उसमें मैंने कैन एग्जीक्यूट जो है वो एग्जीक्यूट ट्रू कर दिया है। तो ये देखिए सभी पर आप लोग जो है एक्टिवेट हो चुके हैं, ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब हम लोगों को दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कमांड बाइंडिंग, मैंने आप लोगों को बता दी विंडो डॉट कमांड बाइंडिंग, एंड ग्रिड के अंदर मैंने डॉक पैनल लिया है, डॉक पैनल डॉट डॉक टॉप में किया है, और टूल बार के अंदर मैंने टोटल 6 आइटम लिए हैं, 2 टूल बार्स लिए हैं टूल बार ट्रे के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस जो है वो यहाँ पर शो करता हूँ। बहुत बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के टूल बार के अंदर कुछ इमेजेस या आइकॉन्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं। जैसे कट कॉपी पेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बटन कंट्रोल है, तो बटन के अंदर इमेज कैसे प्लेस करते हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो जो बटन है वो जो इसमें जो भी मैं लिखूंगा वो इसका कंटेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं इमेज ले लेता हूँ और उसका जो सोर्स कंट्रोल है वो मैं सेट कर देता हूँ। साथ ही मैं इसकी विड्थ जो है वो भी सेट कर देता हूँ 25 पर, और हाइट जो है वो भी सेट कर देता हूँ 25 पर, ठीक है। और जो सोर्स कंट्रोल है वो मैं यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के गूगल कर लीजिए आप लोग, और सर्च इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ, एंड द फाइनली इज आप लोग यहाँ पर इसका सोर्स कंट्रोल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बटन का जो कंटेंट है वो इमेज जो है वो सेट हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग एक बार के लिए इसको रन करें और उसके बाद में हम लोग सभी का आप लोगों को जो व्यू है वो दिखाते हैं कि किस प्रकार का व्यू आप लोगों को नज़र आता है। ये देखिए इस प्रकार का व्यू आप लोगों को नज़र आएगा। ये कट की जगह आप लोगों को एक आइकॉन जो है वो कैची का दिखाई दे रहा है। सिमिलरली आप लोग कॉपी एंड पेस्ट के लिए भी जो है आइकॉन डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉपी आइकॉन, तो डिफरेंट टाइप्स के कॉपी आइकॉन्स आप लोगों को डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फाइनली हम लोग ये कॉपी आइकॉन्स यूज़ कर लेंगे, एंड आप लोगों के पास कॉपी के लिए भी कंटेंट है तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं बटन यूज़ करता हूँ। सिमिलरली ये जो इमेज है जस्ट यूज़ कर लेता हूँ मैं इसी को, और ये देखिए, एंड फाइनली हम लोग जो है इसका इमेज एड्रेस जो है कॉपी इमेज एड्रेस ये यूज़ करेंगे। एंड आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो एड्रेस है वो इसके साथ इसको रिप्लेस कर देना है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम लोग ये चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं। तो अगर आप लोगों के पास रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगा आउटपुट, तो ये देखिए कॉपी एंड पेस्ट का आइकॉन आप लोगों के पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को टेक्स्ट और जो इमेज है वो साथ में आप लोगों को डिस्प्ले करनी होती है। जैसे कि पेस्ट में हम लोगों को ये शो करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली आप लोगों को पता है कि कंटेंट ही माना जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्टैक जो पैनल है वो यूज़ कर सकते हैं। उसका जो ओरिएंटेशन है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हम लोग जो है ये सेट कर सकते हैं कि सबसे पहली इमेज दिखाई दे, ठीक है। हाइट जो है उसकी 25 हो और विड्थ जो है वो भी 25 हो, ठीक है। तो ये इमेज हो जाएगी आप लोगों के पास, एंड द फाइनली इज इमेज हो गया। एंड द नेक्स्ट आप लोगों के पास टेक्स्ट ब्लॉक दिखाई दे, सो टेक्स्ट ब्लॉक हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और उसका जो टेक्स्ट है वो हम लोग लिख लेते हैं। लास्ट में पेस्ट था तो पेस्ट हम लोग लिख लेते हैं। मार्जिन जो है हम लोग उसका लिख लेते हैं। मार्जिन जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड होगा, इसके बॉर्डर के साथ, ठीक है।
तो मार्जिन हम लोग 4 पिक्सल्स 0 0 0 0 एंड ये भी आप लोगों का सेट हो गया टेक्स्ट ब्लॉक्स भी। तो इमेज का जो सोर्स कंट्रोल है सोर्स का, वो हम लोग यूज़ कर लेंगे सोर्स इक्वल्स टू दिस। इसमें हम लोग पेस्ट का आइकन जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेस्ट। तो ये पेस्ट का आइकन हो गया आप लोगों का, सुंदर सा देखते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल। जस्ट हम लोग कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं एंड द फाइनली इज आप लोग ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सेव कर देता हूँ। अब आप लोग देखिए कि पेस्ट के साथ आप लोगों को पेस्ट भी दिखाई दे रहा है। तो फाइनली आप लोगों के पास इस प्रकार के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप लोग टूल बार के अंदर जो हैं, जो आइटम्स हैं आप लोगों के पास, जो बटन्स हैं, उसमें आप लोग ऐसे आइकॉन्स जो हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के जो कंट्रोल्स होते हैं वो बेसिकली आप लोगों के विंडो से बाहर चले जाते हैं। जैसे कि साइज़ ये है, तो अगर इससे बाहर चले जाते हैं तो हमारे पास ये ड्रॉप मेन्यू जो है वो काम आता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो आइटम्स। और टूल बार में जो ओवरफ्लो आइटम्स हैं वो आप लोगों को कैसे दिखाने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो टूल बार है जस्ट इसकी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2 से 3 बार, तो आप लोगों को ये दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक और कॉपी करता हूँ और एक और कॉपी कर देता हूँ, एक और कॉपी कर देता हूँ और एक और कॉपी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि मल्टीपल आइटम्स आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये टूल बार अब आप लोगों की एक्टिवेट हो चुकी है। आप लोग देखिए कि जो नेक्स्ट आइटम है वो आप लोगों के डाउन मेन्यू में आ जाते हैं। तो इसे WPF वैसे तो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसे नीचे ही दिखाएं तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये मैं यहाँ से कट कर देता हूँ एंड एज यूजुअल ये भी मैं जो है वो यहाँ से कट कर देता हूँ टूल बार। नेक्स्ट सेव कर देता हूँ एंड फाइनली आप लोगों के पास ये टूल बार्स हैं। तो इसमें से भी हम लोगों को नेक्स्ट टूल बार जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी। थोड़ा मैं साइज़ जो है वो कम कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो टूल बार है, ये जो नेक्स्ट टूल बार है, तो ये 2 टूल बार मैं यहाँ से डिलीट करके सेव कर देता हूँ एंड फाइनली आप लोग ये आउटपुट देखेंगे कि आप लोगों के पास इस प्रकार का आउटपुट एज यूजुअल पहले भी था। अब आप लोगों को ये करना है कि जो ये पेस्ट जो ये न्यू वाला आइकन है इसके साथ करते हैं कि ओवरफ्लो मोड जो है टूल बार का, टूल बार ओवरफ्लो जो आइटम है वो टूल बार डॉट इज ओवरफ्लो आइटम, यहाँ पर ओवरफ्लो मोड दिया गया है। ओवरफ्लो मोड जो है वो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज एज नीडेड और नेवर। तो हम लोग ऑलवेज कर देते हैं ताकि ये आइटम जो है न्यू आप लोगों को हमेशा टूल बार के ओवरफ्लो आइटम में दिखाई दे। तो जो ड्रॉप मेन्यू में बात कर रहा था वो ओवरफ्लो मोड होता है टूल बार का ही। तो वो आप लोगों को ये जो न्यू है वो ओवरफ्लो हमेशा ओवरफ्लो में ही दिखाई देगा। तो न्यू यहाँ से गायब हो गया, लेकिन ओवरफ्लो जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो आप लोगों को न्यू जो है वो ओवरफ्लो में दिखाई देगा। ओवरफ्लो बेसिकली कब काम में लेते हैं, जब आप लोगों को जो आइटम की जो प्रायोरिटी होती है वो नहीं दिखानी होती कि ये आइटम जो है हम लोग दिखा देते हैं, एज ऐड कर देते हैं, लेकिन इसकी जो प्रायोरिटी है वो हमारे लिए इसमें अभी कम है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे जो आइटम्स होते हैं वो इसमें ओवरफ्लो में लिए जाते हैं, जिसकी अहमियत जो है वो कम होती है। ठीक है, तो ये था टूल बार का ओवरफ्लो मोड। और बात करते हैं हम लोग बाकी अदर कंट्रोल्स की जो कि हम लोग ले सकें। तो कस्टम कंट्रोल भी हम लोग टूल बार के अंदर ले सकते हैं। जैसे ये बटन यहाँ पर ओवर हो गया, यहाँ पर हम लोग सेपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेपरेटर एक प्रकार का जो है एक लाइन है जो इन बिटवीन आप लोगों को नज़र आएगी। एंड फाइनली हम लोग जो है कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लेना है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो आइटम्स हैं वो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कॉम्बो बॉक्स आइटम एंड फाइनली इस कॉम्बो बॉक्स का आइटम जो है फर्स्ट आप लोगों को दिखाना है, जैसे कि ये किसके पर्पज से हैं। तो सेपरेटर के बाद लिखें, जैसे मैंने लिख दिया लेबल, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो है आइटम्स में शो करना होता है, जैसे कि बेसिकली आप लोग शो करते हैं फॉन्ट फैमिली। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फॉन्ट फैमिलीज, और यहाँ पर आप लोगों को शो करना है जैसे कि एरियल, कॉन्टोसो या कोई भी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आप लोग ये भी शो कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को पता लग गया कि हम लोग मल्टीपल आइटम्स जो है कस्टमाइज आइकन जो है वो टूल बार के अंदर क्लास कर सकते हैं। तो आप लोग वर्ड एप्लीकेशन जो है वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है,
और अगर आप लोगों को ये डाटाबेस से बाइंड करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, वो हम लोग ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। देखिए फ़ॉन्ट फैमिली आप लोगों को नज़र आ रही है, फ़ॉन्ट फैमिलीज जो हैं वो आप लोगों को ये ड्रॉप डाउन जैसे ही आप लोग करते हैं तो आप लोगों के पास एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन आता है, क्योंकि इसमें से सेलेक्टेड नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट्स सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू। तो आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट एरियल जो है वो आप लोगों को दिखाई ही देगा, जैसे कि ये देखिए एरियल, एंड दिस इज द कॉम्बो बॉक्स। एंड फाइनली अगर आप लोगों को यही टूल बार जो है डॉक पैनल की जगह राइट में शिफ्ट करनी है तो यहाँ पर लिख दीजिए राइट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल होता है। तो आप लोगों को किस प्रकार से ये दिखाई देगी वो देखिए आप लोग। मैंने इसको जो टूल बार ट्रे है उसको डॉक पैनल जो होता है, डॉक पैनल के अंदर ही टूल बार ट्रे है, तो इसको हम लोग पोजिशनिंग कर सकते हैं राइट साइड के अंदर। तो अभी देखिए यहाँ पर ये राइट साइड जो है वो राइट ही है, ठीक है। डॉक पैनल डॉट राइट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये राइट में शिफ्ट हो गई, लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने वर्टिकल करनी है। जैसे ही हम लोग वर्टिकल करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ दिखाई देने लग जाएगी, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों के पास आइटम्स जो हैं वो शो होने लग जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप लोग शो करेंगे कि आप लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। तो ये WPF का ट्यूटोरियल था टूल बार के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम का है और आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो और वो भी फ्री में सिखाने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जो हम लोग ज्वाइन के पैसे लेते हैं वो 200 रुपये लेते हैं, लेकिन 200 रुपये में आप लोग कुछ नहीं होता है, ये मानकर चलिए। और आप लोग जो हैं बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज 10-10 हज़ार के हैं अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो बाहर, ठीक है।